बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हुकूमत दुरानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। मुल्क भर में महंगाई के बार जारी है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी और कीमतों में इजाफे ने गरीब को जीते जी मार डाला है। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। कहते हैं अंधा क्या मांगे दो आंखें, और गरीब बेचारा तो जीने का सामान ही ढूंढेगा। चीनी, घी, आटा ढूंढते ढूंढते शहर की खाक छानने पर भी गरीब को यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नहीं मिलती। चीनी के लिए स्टोर पे डेली आते हैं, यूटिलिटी स्टोरों में मुल्तान के सारे शहर चक्कर लगाते हैं, कहीं भी नहीं है चीनी। और बाकी दुकानों पे जाओ तो उधर 100 रुपए, 95 रुपए, 97 रुपए ये रेट है, यहाँ है नहीं चीनी। मार्केट से चंद रुपए कम की आस लिए गरीब तबका एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर जाता है, लेकिन अशियाए जरूरिया की फराहमी ना होने से मायूस लौट आता है। हम जलीलो खबार हो रहे हैं। खान साहब की हुकूमत ने कहा था कि हर चीज़ की रिलीफ मिलेगी, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें रिलीफ मिली नहीं। खान साहब कह रहे थे कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां लोगों की जा रही हैं। कमर तोड़ महंगाई के बाद अशियाए खुर्दोनोश में होश रुपा इजाफा ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। महंगाई कम या खत्म होने की ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन गरीब बेचारे के नसीबों में सिर्फ दुहाइयां देना ही रह गया है। यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा अशिया की कीमतें में इजाफा हो चुका है, जबकि आटा, घी और चीनी दस्तयाब ही नहीं। अवाम का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की फराहमी मुमकिन की जाए। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। भक्कर में मुनाफाखोरों ने सरकारी नेखनामे मुस्तरद कर दिए हैं। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास बलोच। घर की हांडी कैसे बनाएं? महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतें डबल हो गईं। 60 रुपए किलो वाला टमाटर 120 रुपए में, तो 30 रुपए किलो वाला प्याज 70 रुपए तक पहुंच गया, जबकि आलू 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ लहसुन, भिंडी, करेले, गाजरें, मटर और गोभी डबल सेंचुरी तक पहुंच चुकी हैं। ये ऐसी तब्दीली आई है कि कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। कोई चीज लेने जाओ तो रेट उनके डबल हैं। आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं हुकूमत ने मसनूई महंगाई के जरिए लूट मार की खुली छुट्टी दे रखी है। दुकानदार भी सब्जी मंडियों में कीमतें ज्यादा होने का रोना रोते दिखाई देते हैं। इस तब्दीली की वजह से आवाम परेशान है। टमाटर और सब्जियों का रेट बढ़ गए। हम क्या करें, मजदूर लोग के हम तो खाने के लिए तरस रहे हैं। बैरूनी कर्जों का बोझ हुकूमत ने अवाम पर डाल दिया। अगर हुकूमत ने महंगाई को जल्दी कंट्रोल ना किया तो आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होगी। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। मटियारी में भी महंगाई का तूफान बरपा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ अली। आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। मटियारी में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। चिकन, मटन तो दूर की बात, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 150, अदरक 400 रुपए, जबकि मटर 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। जबकि दीगर सब्जियां भी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। सब्जी लेने टमाटर 160 रुपया किलो, प्याज 80 रुपया किलो, आलू 60 रुपए किलो। अब आप ये सोचें कि हमारी जो सैलरी है वो 21,000 है। हम सब्जी लेने आए तो सब्जी के खाली 1-1 किलो लिए तो उसके 400 बन रहे। हम ये बताएं कि ये सब्जी लें, घी लें, आटा लें कहाँ से? महंगाई आसमान पे चढ़ गई है। बहुत महंगी हो गई है, गरीब से उरूज हो गई है, बहुत आसमान पे पहुंच गई है सब्जी। बहुत परेशान हो। गरीब कहाँ से इतने पैसे लेके आएगा, कहाँ से आएगा? इमरान खान ने इतनी बहुत महंगाई कर दी है। जी बढ़ रही है रोजाना। बकरी का गोश्त भी 1200-1300 रुपया किलो बेच रहा है। मुर्गी का 400 रुपये किलो हो गया है। सब्जी और बढ़ रही है। जो भी चीज ले ले, फ्रूट ले ले, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ क्या करेगा? शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन खलीलुल्लाह जान समूह के साथ आरिफ अली, मला, सच न्यूज, मटियारी। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जानजेब अली। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर सफदर अली बुग्यो की हिदायत पर तलका लतीफ़ाबाद मीट सेक्शन के इंचार्ज वसीम अहमद जई का मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत व प्रेशर वाले गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान गोश्त की दुकानों से मुजरे सेहत व प्रेशर गोश्त 8 मन को तहवील में लेकर ज़ाया कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इंतज़ामिया मोहसिन शेख और वसीम अहमद जई ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को अच्छा और मयारी गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हुक्म किया हुआ उसके मुताबिक ये कार्रवाई हो रही है और ऐसा कोई गोश्त या ऐसी कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जहाँ से भी हमें इत्तला मिली तो हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे। गैर कानूनी मिसबा खाने में जो गोश्त कट रहा है उस पर कार्रवाई की है और तकरीबन 2 भैंसें हमने जो है अपने कब्जे में ली हैं। ये कार्रवाई मज़ीद जब तक ये हरकतें करते रहेंगे, पानी वाला गोश्त बेचते रहेंगे, जारी रहेगी और इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सफदर अली बुग्गियो की हिदायत पर गैर कानूनी मसबा खानों और मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क में कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9174 हो गई है। वायरस से मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 641 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,22,452 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,174 हो गई। वायरस से ताहाल 3,06,640 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 17 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,638 हो गई। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 32,465 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना मरीजों के लिए 1,884 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,41,474 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,01,425 रिपोर्ट हुई। केपी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 38,565, बलोचिस्तान में 15,644 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 17,913, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,398 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,033 हो गई। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज 5वें रोज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने के बाद मरीजों और इनके लवाकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध में मसीहा सरापा एहतजाज। हैदराबाद, मुटियारी, घोटकी समेत सिंध के दीगर शहरों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना रिस्क अलाउंस रोकने पर मसीहाओं ने ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया है। ओपीडीज बंद होने की वजह से इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5वां दिन है। कश्मीर से लेकर कराची तक GH की कॉल पे हम सरापा एहतजाज है, OPD का बाइकआउट है और गवर्नमेंट अभी तक सो रही है, मसले को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। हमारी सिंध गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हमारे जायज़ मसले को हल करो। हमारी मसला है जो दूसरे सूबे में दे रहे हैं, हमें वही हकूक दो। हाई रिस्क अलाउंस जो 3 सूबे ले रहे हैं हमें भी वही दो। मुजाहिरीन का कहना है कि जब कोरोना मौजूद है तो अमले का हेल्थ अलाउंस क्यों बंद किया गया है। हुकूमत या तो कोरोना वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बंद करे या फिर हमारा हेल्थ अलाउंस बहाल करे। मुजाहिरीन का कहना है कि रिस्क अलाउंस बहाल न किया गया तो इमरजेंसी का भी बाइकआउट कर देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर से गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। 17 अक्टूबर दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पूरी दुनिया बलखसूस तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी में एहसास पैदा करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के आदात शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 5.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कुल आबादी का 29.5% है। आबादी का यह हिस्सा न सिर्फ तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बल्कि इसे 2 वक्त की रोटी के हसूल में भी दुश्वारियों का सामना है। मौजूदा हुकूमत मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए पुरअज़्म तो है, लेकिन कोई अमली इकदामात नहीं किए जा रहे। मुल्क भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गुर्बत के खात्मे के लिए कोशिशें करना है और शहरियों को आगाही देना है। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। इंसानी हकूक़ वक़ार सबके लिए आलमी एतराफ़ की जामे दुनिया की तामीर में सबको हिस्सा डालना होगा। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन 1993 से मनाया जा रहा है। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन आज भी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस गुर्बत में कमी होने की बजाय दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुर्बत खत्म करनी है में, महंगाई खत्म करनी है में। 10 रुपए का असी खिलौना बेचने अपने बच्चों का ही पेट नहीं भर देते हैं। हुकूमत ही सानू परेशान करें दी पई बई तुहाडी गुर्बत खत्म करांगे, साडी गुर्बत कोई नहीं खत्म होंदी पई। चीनी है या आटा है या जो कुछ भी है, हम गरीब आदमी झोपड़ी बास हैं,
मेहरबानी करना हमारे हाल पर रहम खाना को। दुनिया भर में बढ़ती गुर्बत एक मसला बन चुका है। पाकिस्तान भी इसी मसले से दो चार है। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में अवाम गुर्बत की सतह से भी नीचे अपने शब रोज गुजार रहे हैं। साहिब हैसियत अफराद अगर अपनी कौमी और मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इन गरीब अफराद की इमदाद करें तो यकीनी तौर पर इन गरीबों की मुश्किलात में कमी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज खानेवाल। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, मगर रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत क्या इस गुर्बत का खात्मा कर पाएगी? रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। गुर्बत की तेज आग से अक्सर पकाई भूख खुशहालियों के शहर में क्या कुछ नहीं किया। ये हाल है कबीरवाला के पसमानदा और गरीब अफराद का, जो हर गुजरते दिनों के साथ गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, जिनमें खाना बदोश तबकों की तादाद ज्यादा है, जिनके बच्चे खेल कूद और पढ़ने लिखने की उम्र में कचरे से रिज्क तलाश करते दिखाई देते हैं। निक्के निक्के बाल ना सा काम करे ना तो साढ़े शाम में चूल्हा ताम बलदा नहीं तो जड़ा ना सवेर को ला शाम तिकर काम करे। इतनी महंगाई हो गई ना कोई आदि ना काम न करे, साड़ी पूरी नहीं पमदी। तो दूसरी जानब गुर्बत की चक्की में पिसते मजदूर भी दिखाई देते हैं, जिनकी जिंदगी से गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत दावे तो बहुत करती है, लेकिन अब तक इनके हालात बेहतर नहीं हो सके। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, रिज्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। मुफलिसी से शायद आप न गुजरे हों, लेकिन इंसानी समाज का हिस्सा होने की वजह से आप इसका शायद एहसास तो कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मुफलिसी किस कदर जान सोज होती है। सत बेरोजगार हैं, साडे घर कोई शायद नहीं, कोई ऐसा वसाइल नहीं जड़ा सा कोई करके जैसा बच्चों का पेट पालिए अपना। मेरे वतन अजीज में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के सबब गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। न ही मजहब, न कौम, न फिरका इसका, मुफलिसी जिस पर भी आए कमाल आती है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे इस मुआशरे में ज्यादा जिंदा रहने से मुश्किल काम मर जाना होता है। वतन अजीज में गुर्बत के खात्मे के लिए हमें एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना होगा जिसका ख्वाब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। अब वक्त है कि गुर्बत के खात्मे के लिए एक ऐसा निजाम बनाया जाए जिससे गुर्बत का खात्मा हो, तब ये मुआशरा रियासत मदीना जैसा मुआशरा बनेगा। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। ऐसे ही जज्बे से खैरपुर की बेवा खातून शौहर की वफात के बाद घर वालों की कफालत के लिए दुकान चलाकर हलाल रोजगार कमा रही है। रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। खैरपुर की बाहिम्मत बेवा खातून ने शौहर की वफात के बाद खानदान की कफालत का बेड़ा उठा लिया। माजूर बेटे की देखभाल और घर के कामकाज के साथ साथ बेवा खातून करियाना स्टोर चलाकर हलाल रोजी कमा रही है। खातून का कहना है कि हिम्मत और इरादे मजबूत हों तो इंसान मुश्किलात के बावजूद तमाम तर मसाइल आसानी से हल कर सकता है। 12 साल हो गए, बच्चा मेरा माजूर है, मैं अपना गरीब बिल्कुल गरीब हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा नाम हफीजन है, उनको यही दूंगी कि बेटी हलाल करके खाओ, हराम छोड़ दो, हराम बहुत बुरी चीज है। यही का पैगाम है, और कौन सा। अकेली हूँ, अकेली बिल्कुल अकेली हूँ, अकेली। ये लड़का आवाज है माजूर, उसको पालती हूँ, खिलाती हूँ, अपना पेट पालती हूँ। बेवा खातून का कहना है कि मेहनत में कोई आर नहीं, मेहनत का अज़्म और हौसला बुलंद हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाल सकता है। कैमरामैन तारिक अली के साथ अली गोर गुपांग, सच न्यूज, खैरपुर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पख्तूनख्वा में हर 4 में से एक शख्स ज़हनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होने लगा। जदीद टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और खेलों की सरगर्मियां न होने के बायस बच्चे भी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होने लगे। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वर्ल्ड मेंटल डे हेल्थ की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन सेहत कहते हैं कि दुनिया भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में ज़हनी अमराज में इजाफा हुआ है। सूबे में तकरीबन हर 4 में से एक नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला होता है। मर्दों की निस्बत खवातीन में ज़हनी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तालीम में जो मुकाबला हो गया, कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है, प्ले ग्राउंड्स कम हो गए हैं, नशे के जो चीज़ें हैं उनकी दस्तयाबी बहुत होने लगी है, और अब हमें हर जगह पे आइस, चर्स, हीरोइन हर जगह पे बहुत ज़्यादा आसानी से मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ज़हनी अमराज में भी इजाफा हो रहा है और जराइम में भी इजाफा हो रहा है।
ماہرین صحت نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال، کھیلوں سمیت دیگر مثبت سرگرمیاں نہ ہونے اور موبائل گیمز کے باعث بچے بھی ذہنی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہونے لگے ہیں۔ کچھ بچوں کو ایک گروپ کو جو سوشل ایکٹیویٹی کے جو اس قسم کے جو ویڈیوز وغیرہ ان کو فلمیں دکھائی گئی، ایک یہ ہے کہ ان کو وائلنس کی، جن کو ایکسپوجر وائلنس کی طرف ہوئی وہ زیادہ وائلنس کی طرف مائل ہوئے۔ ٹیکنالوجی ہوتی ہے لیکن ہم اس کے لیے مختلف علم حصول کے لیے یا انفارمیشن کے لیے استعمال کرتے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ مس یوز ہوتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ مینٹل ڈے ہر سال اکتوبر میں منایا جاتا ہے، تاہم آگاہی نہ ہونے کے باعث ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ عارف والا میں فلاحی ادارے کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری سرور تھے۔ رپورٹ کریں گے جاوید رضا۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 2 ای میں نجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 20 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں گورنر پنجاب نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تقریب میں خطاب کے دوران گورنر پنجاب نے نوبہتہ جوڑوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمام ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جن کی آج شادی ہوئی ہے، جس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادیاں جو ہیں ان کو کامیاب فرمائے۔ 2 فیملیوں کا جو آپس میں اتحاد ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، تو میری ویل وشز اور نیک دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور نے دلہنوں کو اپنے ہاتھوں سے گفٹ بھی دیے۔ تقریب میں دلہے اور دلہنوں کے رشتہ دار سمیت ڈپٹی کمشنر ڈی پی او پاک پتن اور علاقہ کے معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ عوام کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے لیے لودرا کی تحصیل دنیا پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ رپورٹ کریں گے کاظم عباس۔ ڈپٹی کمشنر لودرا عمران قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور زہیب احمد انجم عوام الناس کے مسائل جاننے کے لیے دنیا پور کے نوائی علاقے چک نمبر 319 WB میں پہنچے اور کھلی کچہری لگائی۔ عوامی خدمت کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے سائلین سے ریونیو سروسز اور محکمہ مال سے متعلقہ شکایات سنی اور متعلقہ افسران کو سائلین کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں نائب تحصیلدار ندیم سیال، چیف آفیسر تحصیل کونسل محمد خان و دیگر افسران سمیت معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت کچہری کے انعقاد کی بدولت عوام کے محکمہ ریونیو سے متعلقہ مسائل فوری حل کیے جا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، ساچی نیوز، لودرا۔ قدرتی آفات کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر بہتر حکمت عملی اور بروقت منصوبہ بندی سے اس سے ہونے والے نقصان کی شرح کم ضرور کر سکتے ہیں۔ چترال یونیورسٹی میں قدرتی آفات سے بچاؤ کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے شرکت کی ہے۔ رپورٹ کریں گے گل حماد۔ قدرتی آفات کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر بہتر حکمت عملی اور بروقت منصوبہ بندی سے ہم اس کی نقصان کی شرح کو ضرور کم کر سکتے ہیں۔ قدرتی آفات کی نقصان کو کیسے کم کیا جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں چترال یونیورسٹی میں گلوف 2 پروجیکٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات پر وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے یونیورسٹی کے اعلان میں پودے لگا کر یہ پیغام دیا کہ پودوں اور درختوں کی وجہ سے ہمارا ماحول خوشگوار رہ سکتا ہے۔ اس موقع پر ماہرین نے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات میں اضافے کا سب سے بڑا سبب حضرت انسان خود ہے۔ جنگلات کی بدریغ کٹائی، جگہ جگہ گندگی پھینکنے اور آلودگی میں اضافہ ان قدرتی آفات کا باعث بنتا ہے۔ اختتامی تقریب میں جامعہ چترال کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری اور ڈیزاسٹر پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چترال عبدالولی خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ریسکیو 112 کے عملہ نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور ان سے نقصان کا شرح کم سے کم کرنے پر عملی مظاہرہ بھی کیا، جس سے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے بہت کچھ سیکھا۔ اس آگاہی تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ چترال میں صدیوں پرانے گلیشیئر یعنی برفانی تودے بار بار پٹنا علاقے کے لوگوں کے لیے فکر مندی کا باعث بنا ہوا ہے۔ احمد گل حمد فاروقی، چترال۔
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वजीराबाद में नए जुडिशल कम्प्लेक्स में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि जुडिशल कम्प्लेक्स के तामीर इंसाफ की फराहमी में अहम कदम साबित होगी। लॉ अफसरान और वकला को बेहतर सहूलियात मुयसर आएगी। उनका कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह इंसाफ की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर करना है। मुकदमात की बाकायदगी से समाअत और बिला ताखीर फैसलों के लिए बार और बेंच का बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बालाकंड में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बचखेला सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं आमिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मलाकर नयांगुल खटक की क़यादत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहर में कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से मुतअद्दिद फैसले किए गए। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर नयांगुल खटक ने बताया कि बुनियादी जरूरत की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को रेशनलाइज किया जा सके और इसका फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुंचाया जा सके। तो इस लिहाज से आज की मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे दोनों मोहतरम MPA साहिबान जो है उन्होंने भी उस मीटिंग में शिरकत करके हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए, हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया आवाम का। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम आवाम को कीमतें जो है ना उनको मुनासिब सतह पर लाकर उनको एक रिलीफ दे दें। इजलास में बाजार के सदूर समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहमत अली वजीर, असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान, असिस्टेंट कमिश्नर दरगाह मुहिबुल्लाह खान यूसुफजई समेत हलाल फूड अथॉरिटी, यूटिलिटी स्टोर बाजार, अंजुमन ताजरान, MP शकील खान और डिडिक चेयरमैन पीर मुसव्वर गाजी भी मौजूद थे। MP शकील खान ने एतराज किया कि यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चाय, चीनी गायब हो जाती है, जबकि वहाँ पर सिर्फ शैम्पू, टूथपेस्ट दस्तयाब होते हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए ताकि गरीब अवाम को आटा, चीनी, घी सस्ते दामों मिल सके, ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, सच TV, मालाकन। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बहावलपुर की तहसील चनीकोट में भी शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लूटने पर मजबूर हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक। शहरों की तरह चनीकोट शहर में भी रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर रखा है। एशिया खुर्दनोश की चीजों को पार लग गया है। घी 220 रुपए किलो, आटा 65 से 70 रुपए किलो, चीनी 105 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए किलो और आलू 110 रुपए किलो, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 300 रुपए किलो तक हो गया। लिहाजा इस तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में बच्चों की तालीम और तरबियत तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। गरीब आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आवाम आसानी से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज चंडीगढ़। साहिवाल शहर में पेशावर भिखारियों की भरमार है। बाजारों, चौक चौराहों में पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे एहतशाम अली। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद शहरी सेहतमंद और तवाना पेशा भिखारियों के हाथों लुटने लगे। नामालूम मुकामात से आने वाले पेशावर, गदागर और बुर्का पोश खवातीन भीख मांगते नजर आते हैं। शहर भर में सेहतमंद और पेशावर भिखारी, नशाबाज, गदागरों की भरमार हो चुकी है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और DPO साहिवाल से मुतालबा किया है कि फिलफौर इंसदादे गदागरी एक्ट फाल करते हुए भिखारियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। शहर में भिखारियों की भरमार ने दुकानदारों, शहरियों, घरेलू सार्फिन को परेशान कर दिया है। भिखारियों के ग्रुप बनकर सारा दिन बाजारों, गली मोहल्लों और सिग्नल्स पर घूमते रहते हैं। अलल सुबह ही से शहर में आकर ये अपना काम शुरू कर देते हैं। शहर के अहम शाहराहों पर खड़ी भिखारी खवातीन और बच्चे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। ये भिखारी खवातीन अपने नौमौलूद बच्चों और बच्चियों के हमरा रोजाना टोलियों की शक्ल में शहर के बड़े बाजारों, शाहराहों पर भीख मांगने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बांडिट गदागरी के जरिए रोजाना हजारों रुपए कमाए जाने का इंकशाफ। शहर के पोश और मसरूफ 3 चौराहों, सिग्नल्स पर गदागरी के मुख्तलिफ रेट मुकर्रर हैं और बच्चों और औरतों के जरिए गदागरी को बाकायदा बिजनेस बना दिया गया है। शहर भर में गदागर खवातीन और बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले सरकारी इदारे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और चाइल्ड बांडिट लेबर के खिलाफ आवाज उठाने वाली सरगर्म तंजीमों काम न करने की वजह से शहर भर के अहम शाहराहों पर बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। अवाम की DPO साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि इन पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करके हमें रिलीफ दिया जाए। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। लिया के इलाके फतेहपुर में स्मोक से बचाव के लिए स्मोक का सबसे बड़ा जरिया बनने वाली कोयला की भट्टियों को मस्मार करने का अमल शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी शफीक। फतेहपुर असिस्टेंट कमिश्नर यासर रिजवान की सरबराही में स्मोक से बचाव के हवाले से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। स्मोक का सबसे बड़ा जरिया बनने वाली कोयले की भट्टियों को मस्मार करने का अमल जारी है। MM रोड के साथ बड़ी तादाद में मौजूद भट्टियों को मस्मार कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तहसील भर में 227 कोयले की भट्टियां हैं जो आलूदगी का सबब बन रही है। तहसील लेवल पर भी मीटिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हम लोगों ने ये
ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ لینڈ پر جتنی بھی کوئلہ کی بھٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کو سب سے پہلے ہم لوگ گرائیں گے. جو کسی کی آنر والی یا ملکیتی جگہوں پہ بنی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ جو ہیں وہ نوٹس دے دیں گے. وہ ایک جو بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہے ڈیٹ اس کے بعد وہ بھٹیاں نہیں چلیں گی. جو اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں اس کے اوپر 227 تھیں وہ میرے خیال میں 227 وہ بھٹیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ فارسٹ کی لینڈ پہ بنی ہوئی ہیں. اس میں 2 دن لگیں گے انشاءاللہ. 2 دن میں یہ ساری بھٹیاں وہ گرا دیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ زہریلا دھواں چھوڑنے والی ان غیر قانونی بھٹیوں کے خلاف کارروائی پنجاب حکومت کی جانب سے بہت اچھا اقدام ہے. کیمرہ مین ظفر مغل کے ساتھ چودھری شفیق، سچ ٹی وی، لیا. سنانما شہر کا جی ٹی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں. رپورٹ کریں گے منیر حسین. سنانما شہر کا جی ٹی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ کے ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں. اعلیٰ حکام کو یاد دلانے کے باوجود بھی توجہ نہیں دی گئی اور تو اور سیوریج کا پانی بھی روڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ سیٹ کی مد میں گورنمنٹ اربوں روپے سالانہ وصول کرتی ہے. اربوں روپے وصول کرنے کے باوجود بھی روڈ نہیں بنائے جاتے. اور کچھ ہی دنوں میں شوگر ملوں کا کریشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے جس سے حادثات بڑھنے کے خدشات بھی ہیں. روڈ کو نہ تو مرمت کیا گیا ہے نہ ہی اس کو نیا بنایا گیا ہے. یہاں تو حادثات ہونے کا بہت زیادہ پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں. کریشنگ سیزن میں حادثات ہوتے ہیں. اگر روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے زیادہ چانسز ہیں کہ زیادہ یہاں پہ جو حادثات ہو سکتے ہیں. بالکل سنانما کا جو مین روڈ ہے شہر کے اندرونی حالت اس کی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ سیس کی مد میں لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں لیکن یہاں کوئی ان کی کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ ہی کوئی گلیاں اور نالیاں بن رہی ہیں جبکہ مین کام جو ہے روڈ کا وہ بالکل ہی نہیں ہو رہا. شہریوں نے اعلیٰ حکام اور محکمہ ہائی وے کے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ شوگر ملوں کے سیزن شروع ہونے سے پہلے یا تو روڈ کی تعمیر کی جائے یا پھر روڈ مرمت کیا جائے تاکہ آئے روز حادثات سے بچا جا سکے. ان کا کہنا ہے کہ پہلے کہیں کہیں گڑھے دکھائی دیتے تھے لیکن اب سڑک کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شوگر ملوں کا کریشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے یا تو روڈ کو تعمیر کیا جائے یا روڈ کو مرمت کیا دیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سنانما. کمالیہ کے نواحی گاؤں اڈا سید موسیٰ پر واقع مین روڈ سے گزرنے والی نہر کا پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث راہگیروں اور اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے اسد راجپوت. کمالیہ کے نواحی گاؤں اڈا سید موسیٰ سے گزرنے والی نہر کا پل مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے. خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا. علاقہ مکینوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ہمارے تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے یہ آئے ہیں. پہلے روڈ والے کہتے ہیں پل نیا بنانا ہے تو سارا کچھ گرا کے چلے گئے ہیں. آئے دن یہاں پہ حادثے ہو رہے ہیں جہاں پہ یہ ریڑیاں والے بھی آ کے یہیں پہ پارکنگ کرتے ہیں اور رکشے والے بھی, تو کافی نا پرابلم ہو رہا ہے. تو آئے دن اب گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے ہماری کہ جلد سے جلد اس پل کو جو ہے نا تعمیر کروایا جائے. اگے ایکسیڈنٹ دو تین اتنے آنا ہے, کام میں نا جگہ بہت تھوڑی ہے اتنے, برائے مہربانی کر کے جلدی تیار کر دیں. پل طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار تھا جس کی مرمت کے لیے محکمہ شاہراہات نے پل کی مزید توڑ پھوڑ کر دی, لیکن اب 1 مہینے سے محکمہ شاہراہات والے اس مسئلے سے غافل دکھائی دیتے ہیں جبکہ علاقہ مکینوں کو مزید اذیت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ اس پل کو اگر تعمیر نہیں کرنا تھا تو اس کو توڑا ہی کیوں, پہلے بھی تو گزارا ہو رہا تھا, اب ہمیں شدید دشواری کا سامنا ہے. ہماری ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ سے فوری اپیل ہے کہ اس پل کو فی الفور تعمیر کیا جائے تاکہ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو آمد و رفت میں آسانی ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت, سچ نیوز ٹی وی, کمال. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بھونگ کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں جبکہ سیوریج کا کھڑا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. محمد علی بلوچ رپورٹ کریں گے. گورنمنٹ بوائے ہائی اسکول بھونگ کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے. لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, شہریوں کا کہنا ہے. جی یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کا گندا پانی یہاں پہ موجود ہے اور یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے بالکل ہی سامنے ہے اور یہاں پہ پورے بھونگ شہر کا سیوریج کا گندا پانی جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے بچے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس گندے پانی کی وجہ سے زیر زمین پانی بھی خراب ہو چکا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بھونگ شہر میں سیوریج کا پانی گورنمنٹ بوائے ہائی اسکول کے سامنے جمع ہونے سے گندگی پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے شہر کے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی رحیم یار خان سے اپیل کی ہے کہ بھونگ شہر میں سیوریج کا سسٹم ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی بلوچ, سچ نیوز, بھونگ شریف.
अपनों का खून सफेद हो गया। दुनियापुर में जमीन के तनाजे पर भाई ने बेटों के साथ मिलकर छुरियों के वार से अपने ही भाई की जान ले ली। थाना सिटी दुनियापुर के नवाही इलाके में भाई और भतीजों ने छुरियों के वार से 50 साल शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों में अरसा दराज से जमीन का तनाजा चल रहा था। अब्दुल रशीद अपने रकबे से मवेशियों के लिए चारा लेने गया तो सफाक भाई और इसके बेटों ने छुरियों के वार से भाई को कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खैरपुर के इलाके में लाश को दफनाने पर झगड़ा, बासर अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। खैरपुर के नवाही इलाके में लाश की तदफीन न हो सकी। कब्जा माफिया की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। लवाहकीन ने नाका चौक पर लाश रखकर बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। टोबा टेक सिंह पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार हो गए। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह थाना चटियाना पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातों में मतरूफ मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग के सरगना को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक नवाही गांव 303 गाहबे के करीब 2 मुसल्ला डाकू शहरी कैसराबाद से मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर थाना चटियाना पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डाकुओं का ताकब करके एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे फरार होने वाले डाकू के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उस जख्मी डाकू को वहां से हॉस्पिटल मुंतकिल किया, उसकी इंटेरोगेशन की गई है। अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश में उसका नाम जो है वो सामने आया, जिसमें परवेज उसका नाम बताया जा रहा है उर्फ पेजा, और इसके खिलाफ साबका भी दर्जन हा मुकदमा जो है वो रॉबरी के, स्नैचिंग के रजिस्टर्ड हैं। इनकी कस्टडी से इस स्नैच शुदा मोटरसाइकिल जो है वो भी बरामद हो चुका है। डीपीओ राना उमर फरूक ने बताया कि फरार होने वाले डाकू को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार मुलजम डकैती, राहजनी और कत्ल की वारदातों में मतलूब है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले सपूत शहीद सूबेदार आबिद हुसैन को अपने आबाई इलाके कोट सुल्तान में फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। उरमाड़ा में दहशतगर्दों के हमले से शहीद होने वाले कोट सुल्तान के सपूत FC के जवान सूबेदार आबिद हुसैन की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव कंधारी वाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात और FC के आला अफसरान ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक किया गया। शहीद सूबेदार आबिद हुसैन ने सोगवारान में 1 बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।